अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो फाइनली टुडे इज़ द डे दैट वी आर गोइंग बैक एंड हमारी सुबह की फ़्लाइट थी ऑलमोस्ट आई थिंक 9:30 के अराउंड एंड अब इस वक्त जब हम निकल रहे थे तो सुबह के 4 बज रहे थे एंड पहले हमने सोचा था कि हम रात को ही चले जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर आपके एयरपोर्ट में वेट करना और चीज़ें इतनी टफ़ हो जाती हैं और काफ़ी टाइम था। लाइक केविन से डबलिन जो है वो तकरीबन 1.5 आवर का रास्ता है। तो बस हम लोग ने थोड़ा सा हम लोग सोए और फिर हम उठे और अपना सारा सामान बस स्टॉप तक पहुंचाना वाज अ ह्यूज टास्क। यही एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे बड़ा डिलेमा होता है वो यही होता है कि आपकी सारी लाइफ इज़ ऑलवेज़ इन सूट केसेस। सो मज़ा भी बहुत आया इन अ सेंस कि लाइक एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखते हैं कि लाइफ में आपने ऐसा भी कुछ एडवेंचर किया और वो भी बच्चों के साथ। सो इट वाज़ एक्साइटिंग। बस हम लोग बस स्टॉप पे पहुँचे, रात का टाइम था, सुबह आई मीन अर्ली सुबह, तो काफ़ी पीसफुल भी था। और बस वहाँ से फिर हमने बस ली एंड सुबह रोशनी जैसे ही मतलब फजर सूरज का निकला और हम लोग वहाँ पहुँचे। ऑलमोस्ट शायद हम बस में भी 1 घंटा सोए ही थे, समझ कुछ नहीं आई। बस जैसे ही हम लोग पहुँचे काउंटर्स खुल चुके थे, ऑनलाइन चेक इन भी हमारा हो चुका था, तो फिर सिर्फ जो बैग्स वगैरह है वही हैंड ओवर करने थे। बस हमने वो हैंड ओवर किया। इट वाज अ बिट थोड़ा सा वो था, लाइक किस्मत वाली बात होती है। शुक्र है हम अच्छे काउंटर पे पहुँचे। एक इंडियन बंदा था एंड ही क्वाइट हेल्प्ड अस। हमारा थोड़ा सा जो वेट है वो 1 to 2 kg एक्स्ट्रा हो गया था, बट उसने मतलब वो हमें मैनेज हो गया। सो इट वाज़ क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस। और फिर उसके बाद बस वही अपने गेट पे हमने पहुंचना था। हम जल्दी जल्दी से गेट पे पहुंचे और हमारे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि ऑलरेडी हम 4 बजे निकले थे एंड 5:30 बजे हम एयरपोर्ट पे पहुंचे एंड जल्दी से हमारा चेक इन सब कुछ हो गया। एंड देन जो हैंड कैरीज़ वाला सेक्शन, मतलब जो फाइनल आपका सेक्शन होता है, वहाँ थोड़े से 1-2 दफ़ा हमारे बैग्स जो है वो रीचेक्ड हुए। सो थोड़ा सा टाइम लगे, इसलिए वी वर लाइक कि बस जल्दी से अपने गेट पे पहुंच जाएं। तो चलते चलते थोड़ा सा एयरपोर्ट पे नज़र डाली और चीज़ें वीज़ें देखते रहे, लेकिन इतनी रश और इतना आपको एयरपोर्ट पे ऐसे फील होता है जैसे सारी दुनिया ही अब एयरपोर्ट पे मौजूद है। और मुझे लगता है बस हर वक्त कोई सफ़र ही कर रहा होता है। तो खैर बस फिर अपने हम लोग गेट पे पहुँचे। वहाँ पे तकरीबन 1 डेढ़ घंटा हमारे पास स्टिल था। जो है उसमें बच्चों ने जो है वो खेलते रहे, एयरप्लेन्स देखे, काफ़ी इंजॉय किया और साथ साथ हम लोगों ने स्नैक्स खाए। चीज़ें मैं अपने साथ कुछ लेके गई थी, खाने पीने का सामान, क्योंकि हम ऑब्वियसली सुबह 4 बजे निकल रहे थे तो ना ऐसे वहाँ नाश्ता वगैरह हुआ नहीं था। तो फिर हमने थोड़ा सा नाश्ता किया, थोड़े से स्नैक्स चीज़ें, और करते कराते बस टाइम आ ही गया जब हम लोग प्लेन में बैठे। एंड वो एक खुशी का जो टाइम होता है वो एक्सप्लेन करना इज़ लाइक बहुत मुश्किल है। बस थोड़े टाइम के बाद हमें प्लेन में खाना मिला और बहुत अच्छा खाना था। मेरी बेटी ने कहा मुझे पास्ता चाहिए, और फिर हम लोग इवनिंग स्नैक्स में जो है हमें सबको पिज़्ज़ाज़ मिले, वो भी बहुत अच्छे थे। एतिहाद एयरवेज़ की हमारी जो थी फ़्लाइट थी, और एतिहाद एयरवेज़ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। फिर हम लोग जो है एतिहाद एयरपोर्ट, अबू धाबी एयरपोर्ट पे पहुँचे। यहाँ बहुत अच्छा एयरपोर्ट था एज़ कम्पेयर टू कतर। लाइक हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एतिहाद थोड़ा सा मुझे हुआ कि वो ज़्यादा अच्छा है, बट ये भी अच्छा था। इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। मज़ा आया इसमें भी। बस वहाँ पे बैठे हम लोग काफ़ी थक भी चुके थे और इतनी बुरी हालत हो रही थी। खैर बच्चे खेलते रहे। फिर यहीं पे सामने ही हमारे गेट जो था A5 ही था, तो हमने सोचा हम यही वेट कर लेते। फ़िलहाल गेट खुले नहीं थे तो हम वेट करने के लिए बैठे। बच्चों ने एंजॉय किया, मस्ती की, एंड करते कराते टाइम पहुंच ही गया हमारे। ये फ़्लाइट भी जो कि अब सिर्फ 3.5 घंटे की थी। ये वाला प्लेन काफ़ी छोटा था, तो थोड़ा सा हमारे साथ 1-2 चीज़ें भी हुई, लेकिन खैर सफ़र था, गुज़र गया, मज़ा आया, अल्लाह ने खैर खैरियत से पहुंचा दिया। एंड दिस इज़ गोइंग लाइक, आप वो मेरी मेरी हमारी फैमिली की वो फीलिंग आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कितनी खुशी थी कि अब हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। और
जब हम पहुँचे और वो सुबह का टाइम था, फजर सुबह का टाइम हो रहा था पाकिस्तान में, और इतना प्यारा अच्छा मौसम हो रहा था। लाइक लकीली वी वर ग्रेटफुल फॉर दैट वेदर, क्योंकि हम ऑब्वियसली परेशान थे जो कि है हमें जो है गर्मी होगी, लेकिन मौसम अच्छा था। बस हम लोगों ने जो है अपने घर का सफ़र स्टार्ट किया। एंड वो पाकिस्तान पहुंचने की, और वो जो एक मट्टी की जो एक खुशबू होती है ना, मैं हमेशा आयरलैंड में यही सोचती थी कि वो मट्टी की खुशबू नहीं है जो पाकिस्तान में होती है। मतलब आई डोंट नो, या तो ये हमारी इमोशनल अटैचमेंट है। तो बस हम घर पहुंचे, फिर काफ़ी थक चुके थे, फिर हम सोए, और हम शाम को जब उठे तो हमारा पहली चीज़, हम सबको केएफसी खाना था। वी वर क्रेविंग केएफसी फॉर सो 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 लॉन्ग। तो बस हमने फिर केएफसी मंगाया, और ऑब्वियसली अभी घर जो है सफाई करना, चीज़ें करना है, अभी उसको करेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। तो बस हमने केएफसी मंगाया, हमने वो खाया, एंजॉय किया, और अब मैंने अपना कमरा थोड़ा बहुत जो है मैं जितना कर सकती थी मैंने सफाई की, क्योंकि बैठने के लिए जगह तो होनी चाहिए। और फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी, और जहाँ नमाज़ पे बैठ के मैं ये सोच रही थी कि ये एक ख्वाब था शायद जो गुज़र गया, और समझ नहीं आई ये वक्त इतनी जल्दी कैसे गुज़र गया, और हम आज फिर से अपने घर में मौजूद हैं। अल्लाह का बारहा शुक्र है हर टाइम, हर फेज़ ऑफ लाइफ में, कि अल्लाह ने हमें ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए दिया। एंड आई एम इन सच ऑ एंड ग्रेटफुल टू अल्लाह के मेरी लाइफ में इतना सब कुछ है, इतना हैपनिंग सब कुछ है। सो ऑन दिस नोट आई लीव यू विद दिस, एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब पाकिस्तान की जर्नी कैसे चलेगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, कि कैसे अब अपना घर की सफाई करनी है, चीज़ें लेनी है, बेसिक सामान खाने पीने का, and all that. So stay tuned. Inshallah more videos are gonna come, and they'll be more exciting. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.